देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं टॉर्क प्रोड्यूस इन ए रेक्टेंगुलर कॉइल। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल। दिस इज P, Q, R and S. It is present into a uniform magnetic field. B. किसके अंदर प्रेजेंट है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। एंड करंट पासिंग थ्रू दिस इज I। करंट इसमें से फॉलो कर रहा है कितना I। लेट्स से इट्स लेंथ इज L एंड ब्रेड्थ इज B। ब्रेड्थ B है, लेंथ L है, एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ये थीटा बना रही है भाई मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैं ये पॉइंट्स लिख देता हूं जो अभी हमने अज्यूम किए हैं। लेट इट मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट I passing through it। एंड करंट I passing through it। पहले भाई देखो, अब इस कॉइल के अंदर चार साइड हैं। चार साइड है तो चारों साइड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहेंगे, और मैग्नेटिक फोर्स एक स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा। तो लिसन, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू PQ। जब देखो PQ में देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, F1 मान लेता हूं मैं। F1 इज इक्वल टू, यहां पे थीटा है, एंगल थीटा बन रहा है ILB साइन थीटा। बट यहां पे इसकी लेंथ L नहीं है, इसकी लेंथ क्या है, B है। ध्यान रखें, लेंथ क्या है इसकी, B। ब्रेड्थ B थी ना, तो B लेके चलेंगे L की जगह पे। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। मैग्नेटिक फोर्स, अभी देखो मैंने डायरेक्शन नहीं बताई है, पर आप डायरेक्शन बता सकते हो। डायरेक्शन बता सकते हो, कैसे होगी बताओ, शाबाश। डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, मान लो कॉइल ये रखी है, यहां पे एंगल थीटा बना हुआ है। एंगल थीटा बना हो तो करंट इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, तो फोर्स किस तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, मान लिया आपकी तरफ आ रहा है, तो करंट इस तरफ, मैग्नेटिक देखो कुछ इस तरीके से। चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड और करंट ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है आपकी तरफ, करंट इस तरफ जा रहा है, ये रहा इस तरफ वायर। फोर्स यानी कि अंगूठा किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, F1 की नीचे की तरफ। क्लियर होगी। मैं एक बार और बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट आपका इस तरफ जा रहा है निकल करके साइड में, अंगूठा किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। ध्यान से देखो बेटा, इनमें डायरेक्शंस का पंगा है। डायरेक्शन अगर समझ में नहीं आई तो कुछ नहीं आना समझ में, और डायरेक्शन मेनली है। मैं इसलिए पूरा फोकस कर रहा हूं डायरेक्शन के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था, करंट उस तरफ था, एंगल कितना आ गया, ये तो एंगल इनके बीच में, B के और I के बीच में थीटा एंगल बना हुआ है, पर उसका फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड आ रहा है। QR की तरफ देखो, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू QR। अब इसकी लेंथ तो L है, बट एंगल यहां पे देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो 90 डिग्री बन गया, साइन 91, साइन 91। इसकी डायरेक्शन आपकी चेक कर लेना डायरेक्शन कैसे जा रही है। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू SR में फिर से थीटा बनेगा, तो F3 बन गया। F3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IB कैपिटल B साइन थीटा।
क्योंकि लेंथ तो उतनी है, इसलिए फर्स्ट थर्ड के इक्वल आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। और ये आउटवर्ड आएगा यानी कि ऊपर की तरफ, F3 F2 और F4 यहां पे बन जाएगा। F4 क्या बन जाएगा, मैं ऊपर से लिख देता हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट सही है, बस इनमें मेन जो चीज है वो चीज है डायरेक्शन समझना। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू कौन सी साइड बच गई है, SP, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू SP। SP की वजह से देखिए भाई कितना बनेगा मैग्नेटिक फोर्स, F4 इज इक्वल टू ILB, साइन 90 बन जाएगा, ये हो गया 4 की इक्वेशन। F4 इज इक्वल टू ILB and F1 is equal to I small b capital B sin theta, F2 is equal to ILB और F3 is equal to IB capital B sin theta, F4 आ जाएगा ILB। इसमें से अगर बेटा आपने नोटिस किया हो तो F2 और F4 तो सेम मैग्नीट्यूड का आ गया, F1 और F3 सेम मैग्नीट्यूड के आ गए, पर F1 और F3 बिल्कुल जैसे एक कॉइल है, मैं जैसे एक कॉइल ले लेता हूं, ठीक है ये किताब ले लेते हैं, ये है, ध्यान से सुनो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसके जो इस साइड के ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे वाली साइड पे नीचे की तरफ। अगर मैं इस किताब को यहां से ऊपर नीचे से खींचूंगा और सेम फोर्स के साथ खींचूंगा तो कहां जाएगी बुक, सेम अपनी जगह पे रहेगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं F1 और F3 have the same line of action and have the same magnitude, so we can say that they cancel each other। F1 और F3 क्या कर गए, कैंसल। बट इस साइड SP और इस साइड है ये QR, SP की वजह से फोर्स हो गया, SP के ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, और इस QR के ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ और इस तरफ। इन दोनों फोर्सेज की वजह से ये क्या करेगी बेटा, रोटेट, क्या करेगी, रोटेट। इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। दो फोर्सेज हैं, मैग्नीट्यूड है सेम, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, विच इज द कॉज ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन इन एनी ऑब्जेक्ट, विच इज द कॉज ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन इन एनी ऑब्जेक्ट। जब कोई भी दो फोर्सेज हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है बट उनका मैग्नीट्यूड है सेम, तो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। क्या प्रोड्यूस होएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। तो अब देखो यहां पे अब मैं क्या लिख सकता हूं, एज वी नो दैट F1 and F3 have same magnitude and opposite direction with same line of action, so they cancel each other, एक दूसरे को क्या कर जाएंगे भाई, वो कैंसिल कर जाएंगे। अब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो मतलब नेट जो रिजल्टेंट रह गया वो F2 और F4 रह गया। F2 और F4 की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। अब टॉर्क किसके इक्वल होता है, सुनो नाउ, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स तो कितना आ गया भाई, ILB, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ILB। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करो, देखो एक बार इधर, इसको मैंने एक ज्योमेट्री क्रिएट किया, ये यहां पे एंगल कितना है, थीटा, यहां एंगल क्या है 90, ये एंगल क्या मान लेते हैं अल्फा। 90 परपेंडिकुलर है सीधा, थीटा और ये अल्फा, और ये क्या था B, ये क्या है B। इन दोनों फोर्सेस F2 और F4 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यही तो होगी, ये वाली।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना। अब ये बी था बेटा, यहाँ पे खड़े होकर के इस बी के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। देखो ध्यान से, ये बी है, इस बी के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर चला गया, ये इधर कौन सा चला गया, बी साइन थीटा, और ये इधर कौन सा रह गया, बी कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बन गई दोनों फोर्सेस के बीच, बी कोस थीटा, ये वाली बन गई बी कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे क्या रखेंगे हम, बी कोस थीटा। फोर्स की जगह पे हमने लिख लिया आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, बी कोस थीटा। कंपोनेंट लिया बेटा हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, तो बी कोस थीटा रख दो आप यहाँ पे, बी कोस थीटा। अब देखिए ये तो लेंथ और ये ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर को लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन गया, एरिया, आई ए बी कोस थीटा, आई ए बी कोस थीटा। क्लियर होगी। अब क्या मैं थीटा को 90 माइनस एल्फा लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं। तो टो इज इक्वल टू आई ए बी कोस ऑफ 90 माइनस एल्फा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू आई ए बी साइन ऑफ एल्फा। आई इंटू ए, ध्यान रखना बेटा, आई इंटू ए मैं फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूं, और इसको हम बोल लेंगे टो इज इक्वल टू आई इंटू ए को एम बना देते हैं, एम बी साइन एल्फा। अब जो ये एम बनाया है ना, ये एम है क्या, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। एक बार याद करो फर्स्ट यूनिट में अपने पास क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कह देते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से। एम किसके इक्वल है, आई इंटू ए के, वहां पे पी किसके इक्वल था, क्यू इंटू ई के, याद रखना क्यू इंटू ई के। तो एम इंटू बी साइन थीटा, टो आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में रखोगे तो टो इज इक्वल टू, साइन हटा दो बेटा, टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम क्रॉस बी। तो दिस इज योर टॉर्क प्रोड्यूस इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बेटा, डेरिवेशन कई बार डायरेक्ट पूछा गया है इसका सीबीएसई में, तो इसको रिवाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।